नटी, ओ नटी। प्राणनाथ, आज क्या अभिनय होगा? आज दर्शक समाज को देखकर मेरा मन रूपी भ्रमर प्रसन्न होके गूंज रहा है। आज के अभिनय को जानने की मेरे मन में बार बार उत्कंठा हो रही है। प्राण प्यारी, आज का नाटक संसार को परम लाभदायी होगा। इस लोक में सुशिक्षाप्रद मातु भक्ति, पितु भक्ति, भ्रात प्रेम इत्यादि की शिक्षा देता हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी का यह नाटक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, जो अत्यधिक मनोहरकारी एवं लाभकारी होगा। आहा, धन्य है प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र, जो पवित्र एवं मनोहारी है। निसंदेह इसका शुभारंभ कीजिए। आहा, मुझे भी भगवान श्री रामचंद्र जी का यह वाक्य याद आ रहा है। स्वामी, आकाश घन रहित एवं निर्मल हो गया है। तारामंडल स्वच्छ दिखता है। चंद्रमंडल का प्रकाश देख मन में काव्यों का स्मरण हो रहा है। प्यारे, शरद ऋतु का ही आश्रय लीजिए। बहुत अच्छा। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, सुदीनतात सीता की पाई, सुदीनतात सीता की पाई, घन घमंड सत घन घोरा, घन घमंड सत घन घोरा, पिया बिहीन डर पत मन मोरा, पिया बिहीन डर पत मन मोरा, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। स्वामी, आप शीघ्र नाटक का शुभारंभ कीजिए।
सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई रसना नाम ले रसना रस नाम ले संतन को दरस दे रसना रस नाम ले संतन को दरस दे तभी हंसत मुख मंद मंद भी हंसत मुख मंद मंद सुंदर सुखदाई सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई केसर को तिलक भाल केसर को तिलक भाल मानो रवि सात काल केसर को तिलक भाल मानो रवि प्रात काल अरुण नयन भ्रकुटी माल अरुण नयन भ्रकुटी माल सुंदर सुखदाई सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघु कानन कुंडल सुहाग कानन मोतियन गले माल मोतियन गले माल माल उडियन विशाल मोतिन की गले माल तार उडियन विशाल मानो रवि शिखर फोर मानो रवि शिखर फोर सुंदर सुखदाई सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई दसन चलत चतुर चाल दसन चलत चतुर चाल नैन मृग श्याम विशाल दसन चलत चतुर चाल नैन मृग श्याम विशाल अरुण नयन अरुण नयन भ्रिकुटी माल नासिका सुहाई सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई सरयू
शरण की रज पाई, सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई, 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 सीतापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई के माध्यम से समस्त दर्शकों को अवगत करा दिया गया है कि इस मंच में भगवान श्री राम की लीला का ही मंचन किया जाएगा। ये परिचय नटी और सूत्रधार के माध्यम से आपको मिला। तो दर्शकगण, अब हम आपको नाटक के अगले दृश्य की ओर लिए चलते हैं। थोड़ा सा बच्चे शांत रहें। तो मुझे 3 बार वाल कहने में कहना चाहिए कि थोड़ा दिमाग भी खुलता है, दिल भी खुलता है। अगर थोड़ा सा शोर होगा तो मैं समझता हूँ कि जो भी चीज़ें, वैसे मैं बहुत ज्ञानी विद्वान तो हूँ नहीं, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि थोड़ा पढ़ता रहता हूँ इस उम्र में भी, और चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो आम जनता को अभी तक जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है उन तक भी वो बातें पहुँचें, ताकि भविष्य की पीढ़ी भी, जो आने वाली हमारी जो फसल है, वो भी उसकी एक सम्यक जानकारी रखे। तो दर्शकगण, अगला जो दृश्य होगा, आप जानते हैं इस रामायण में 2 ही पात्र मुख्य हैं। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो धर्म, नैतिकता, विवेक और धर्म के अनुयायी हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा पात्र, जिसके बीच, जिनके मध्य ही ये पूरी रामलीला का मंचन होगा, वो दूसरी तरफ है रावण। इन दोनों के ही बीच जो भी वैचारिक मतभेद हैं या जो भी संघर्ष होगा, दोनों के बीच में है। या संक्षेप में यूं कहिए कि ये संघर्ष धर्म और अधर्म के बीच का है। मैं इस पर अभी बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कभी बोलते बोलते मुझे भी कई चीज़ें याद आ जाती हैं जो मैंने पढ़ी हैं, तो फिर वो लंबा हो जाता है। जब मौका मिलेगा मैं कुछ कहानियों को आपको सविस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। तो दर्शकगण, भगवान राम के नाम से तो आप सभी परिचित हैं। इसमें बहुत नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भक्तगणों, मैं मानी समस्या से ही प्रसन्न हूँ। वर मांगो। प्रणाम महादेव। अगर आप मेरी तपस्या से सचमुच प्रसन्न हैं तो आप मुझे
ऐसा वर दीजिए, हम काहू के मरे हूं ना मारे, नर बानर जाति दो मारे, सुर नर नाग किन्नर नागा, सब ही चीज हम निज में त्यागा। हे नाथ, मुझे निद्रा अत्यधिक प्रिय है। आप मुझे 6 माह निद्रा और 1 दिन जागने का वरदान दीजिए। हे नाथ, मुझे तामसारी दुख का कोई मोह नहीं। आप मुझे अपने चरणों की अचल भक्ति प्रदान कीजिए। हे किसान, धन्य हो, हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। आस आस आस। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर की। प्रसन्न होकर के तीनों भाइयों को क्या क्या वर दिए। जय सुरनायक जन सुखदायक, जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, प्रणत पाल भगवंता, जय सुरनायक जन सुखदायक, जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी, गोदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कांता, सिंधु सुता प्रिय कांता, जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, प्रणत पाल भगवंता, पालन धरणी अद्भुत करणी, पालन धरणी अद्भुत करणी, मर्म न जाने कोई, मर्म न जाने कोई, जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, प्रणत पाल भगवंता, सो सहज कृपाला दीन
दयाला सो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई करो अनुग्रह सोई जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता प्रणत पाल भगवंता जय अविनाशी घट घट वासी जय अविनाशी घट घट वासी व्यापक परमानंदा व्यापक परमानंदा जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता प्रणत पाल भगवंता सिद्ध महर्षि तथा देवगणों निर्भय रहो। सूर्य वंश में महाराज दशरथ के घर अवतार होगा। तुम सब मिलकर वानर तन धारण कर भूमंडल में रहो। भूदीन बंधु दया सिंधु जगन बंधु दया सिंधु जग के सज्जन हारे भूदीन बंधु दया सिंधु जग के सज्जन हारे माया तेरी है अपार माया तेरी है अपार तू है ब्रह्म निराकार माया तेरी है अपार तू है ब्रह्म निराकार नावे शीस बार बार नावे शीस बार बार ऋषि मुनि तिहारे गोदीन बंधु दया सिंधु जग के सज्जन हारे गोदीन बंधु दया सिंधु जग के सज्जन हारे सबके घट में वास करे सबके घट में वास करे काहू को न जान पड़े सबके घट में वास करे काहू को न जान पड़े जो नित्य तेरो ध्यान धरे जो नित्य ध्यान धरे अंतवा को तारे बोधि न बंधु
दया सिंधु जग के सज्जन हारे वो दीन बंधु दया सिंधु जग के सज्जन हारे जो न धरत तेरो ध्यान जो न धरत तेरो ध्यान वो है मूढ़ बीज अज्ञान जो न धरत तेरो ध्यान वो है मूढ़ बीज ज्ञान जग में करत विष को पान जग में करत विष को पान शुद्धि बुद्धि तारे बोधि न बंधु दया सिंधु जग के सज्जन हारे बोधि न बंधु दया सिंधु जग के सज्जन हारे बोधि न बंधु दया सिंधु जग के सज्जन हारे। मंत्री मतकार हम लंकापति रावण त्रिलोक विजेता होने के साथ साथ अमृत का भी वरदान प्राप्त कर चुके हैं। अब कोई भी ऐसा वीर नहीं जो हमारे सम्मुख क्षण भर भी खड़ा हो पाए और यही समय है कि जब हम अपने निश्चय कुल को उसके स्वर्णिम युग की ओर ले जाएंगे। कहो मंत्री, राजकाज की क्या स्थिति है? महाराज, राजकोष तो निरंतर बढ़ते जा रहा है। मंत्री जी महाराज। ध्यान रहे, यदि कोई हमारे राज्य में बिना कर दिए हुए रह रहा हो तो उसे जाकर प्रताड़ित करो, उसका जीना दुर्भर करो। और हमने यह भी सुना है कि हमारे राज्य की सीमाओं में लगे दंडक वनों में कुछ ऋषि मुनि बिना कर दिए हुए यज्ञ हवन कर रहे हैं। बिल्कुल सही महाराज। तुम अभी जाकर उनको ये बतलाओ कि अब उनके नए आराध्य हम लंकापति रावण हैं। लंकापति रावण। अब से वो हमारी आराधना करेंगे। जी महाराज। और तुम उन्हें ये कार्य करने हेतु बाध्य करो। उनको पूर्ण रूप से यहाँ पर इस लंकागढ़ में हमें अपना आराध्य मानने के लिए विवश करो। आज्ञा महाराज। ध्यान रहे, राज हमारा, जग में है सारा। राज हमारा, जग में सारा। राज हमारा, जग में सारा। सुर नर आधी
हमारे ये सभी श्रीहीन कर हम लेते सब भर देते कर हम लेते सब भर देते चाहे दीन मली तू तो जा दुनिया से पूछो तू तो जा दुनिया से पूछो क्यों कर दिया नहीं राज हमारा जगह है राज हमारा जगह है सारा सुर नरों के अधीन कोई हारे कोई मारे कोई हारे कोई मारे ये सभी श्रीहीन कर दे या वन से जावे कर दे या वन से जावे छूटना ये छदा नगर ग्राम या वन राजा हो नगर ग्राम या वन राजा हो सभी से एक से दान रहे आओ मैं पर्वत की रहे आओ मैं पर्वत की जपते ईश्वर नाम दंड न दे जब तक वे तब तक दंड न दे जब तक वे तब तक करो ना तुम विश्राम राम जी हमारा जगह में सारा राज हमारा जगह में सारा सुर नर आधि मंत्री जी महाराज। यथाशीघ्र जाकर वन में रह रहे उन ऋषि प्रताड़ित करो उनके यज्ञ हवन विध्वंस करो और जाकर उनसे कर लेकर आओ जो आज्ञा महाराज। लेकिन ये बात स्मरण में रखना जो तुम बिना कर लिए हुए आए बिना कर लिए आए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। यथाशीघ्र जाओ स्मरण रहेगा। जय शिव शंकर की। अधर्म की जीत हो अधर्म की जीत हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में दुर्भावना रहे प्राणियों में दुर्भावना विश्व का सर्वनाश हो यही हमारा नारा है यही हमारा नारा है। चलो दूतो
कर मुनी कर जी कुशल भई विपरीत आय होय मुनि कुशल भई विपरीत आय होय मुनि कुशल भई विपरीत आय होय मुनि कुशल भई विपरीत कहे लंकापति हमने तीनों कहे लंकापति हमने तीनों भुवन लिए हैं जी ओय होय मुनि कुशल भई विपरीत आय हाय मुनि कुशल भई विपरीत मुनि कुशल भई विपरीत कुशल भई विपरीत कौन हमारे सन्म जग में है कौन हमारे सम जग में है हमसे सब भयभी तब होय मुनि कुशल भई विपरीत है मुनि कुशल भई विपरीत होय मुनि कुशल भई विपरीत भई विपरीत क्यों छूटे कर सब देते फिर क्यों छूटे ऋषि मुनि अतीत ओय होय मुनि कुशल भई विपरीत आय हाय मुनि कुशल विपरीत ओय मुनि कुशल भई विपरीत आय हाय मुनि कुशल भई विपरीत परवासी नहीं शत्रु हमारे वनवासी नहीं शत्रु हमारे पुरवासी नहीं मीता ओय होय मुनि कुशल भई विपरीत मुनि जी कुशल भई विपरीत होय मुनि कुशल भई विपरीत भई विपरीत शत्रु वही है जो पलते हैं शत्रु वही है जो पलते हैं राज नियम विपरीत ओय होय मुनि कुशल भई विपरीत मुनि जी कुशल भई विपरीत आय हाय मुनि कुशल भई विपरीत जी मुनि कर दो धन दो दौलत दो चांदी दो वरना अपना सर दो
रावण है भयो है अन्यायी ये रावण है भयो है अन्यायी भयो है अन्यायी भयो है अन्यायी रावण है भयो है अन्यायी तज धन तज धन क्या कोई दीन पाई क्या कोई दीन पाई रावण है भयो है जो बाने धन के लालच से जो पास कर देने के
फूटी कौड़ी न पाई रावण है भयो है महा कर दो मुनि। हे दूतो, इस रक्त के सिवा हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, अतः तुम इसे ले जाओ और रावण से कहना, जिस दिन ये घड़ा फूटेगा उस दिन से तेरा सर्वनाश शुरू हो जाएगा। असंभव, असंभव। चलो दूतो। दूतो, तुम भी प्रयास करो। आराम से। दूतो, कहाँ रह गए? लंकापति रावण की जय हो। महाराज, आज उन मुनियों से भी कर आ गया है और वे हमारे दूत कर लेकर आ रहे हैं। वाह, उस दंडक वन के उन ऋषि मुनियों से भी कर आ गया। लगता है कुछ भारी रत्न है। मंत्री, आखिर उन मुनियों ने क्या छिपा रखा था? सोना, चांदी, मणि या अन्य कोई रत्न? महाराज, उनके पास तो देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं थी। तो क्या तुम इस घड़े में कुछ भी नहीं लाए? नहीं महाराज, उन मुनियों ने अपना रक्त इस घड़े में भरा है और महाराज कहा है कि अच्छा, तो उन्होंने अपना रक्त दिया है। अवश्य उन्होंने हमें अपना आराध्य मान, अपने इस नए आराध्य का वो रक्ताभिषेक करेंगे। लाओ हमारे पास, हम इसका रसपान करते हैं। महाराज, उन मुनियों ने रक्त भरते समय ये कहा है कि क्या कहा है? जब ये घड़ा फूटेगा रावण के कुल का सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारा इतना दुस्साहस क्या असंभव है? असंभव है। देखो, हम द्वितीय ना भूतो ना भविष्यति। मैं लंकापति रावण हूँ। मैं लंकापति रावण। मेरा सर्वनाश कदापि नहीं हो सकता। तुमने उनके ये कहते ही उनका सर धड़ से अलग क्यों नहीं कर? क्षमा चाहते हैं महाराज।
दूतो धिक्कार है तुम पर, धिक्कार। अपने साथ कभी स्पर्श ना किया था मैंने इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि बात वो जो थी वो मेरी शान। चलो दूतो इस ओर बढ़ता है मिथिला। करूं के युद्ध क्षेत्र में वो अपने शस्त्र धर ही देता, मुझ पे विजय पाना तो भगवान। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। महाराज, आज आपका चंद्रमुख मलिन क्यों दिखाई दे रहा है? हे मंत्री, शास्त्रों में कहा गया है अपुत्रस्त्र ग्रह शून्य। अब हमारी चौथी अवस्था आ गई है, कोई संतान नहीं है, राज्य का भार इस पर छोड़ेंगे, बस यही चिंता व्याप्त है। महाराज, दीर्घायु हो। आप जैसे धैर्यशाली प्रतापी राजा को इस प्रकार शोकातुर होना शोभा नहीं देता। आप अपने कुलगुरु मुनि वशिष्ठ जी को बुलाकर कोई यत्न कीजिए। हे सुमंत, तुम शीघ्र जाकर कुलगुरु वशिष्ठ जी को ले आओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम गुरुदेव। चिराय वस्तु गो बाजी धन धान्य ऐश्वर्य मत्सु संतान वृद्धि भक्ति रस। सौभाग्यवती, सौभाग्यवती। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख, समृद्धि तथा कीर्ति सब कुछ है, परंतु मन में बस एक चिंता व्याप्त है। जिस रघुवंश में महाराज यक्षवाकु, भागीरथ, रघु तथा दलीप व हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, क्या उस रघुवंश का दशरथ के साथ अंतिम विलय हो जाएगा? बस यही चिंता व्याप्त है प्रभु। कुछ संतानोपाय उपाय बताइए। हे राजन, चिंता की कोई बात नहीं। श्रृंगी मुनि को बुलाकर पुत्र प्राप्ति यज्ञ का अनुष्ठान करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। हे सुमंत, तुम शीघ्र जाकर श्रृंगी ऋषि को ले आओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम मुनिवर। जो आज्ञा मुनिवर।
माता पृथ्वी तत्पता धो तत्ग्रामाण सोम सुतो त्रैरंगे तुष्टवाहगों सस्तन वीरवरि सेमहि देवितम यदायुः हरि ओम भद्रम कर्णे विसृणीयाम देवाम भद्रम पश्येमांसि त्रैरंगे तुष्टवा दों सस्तन वीरवरि सेमहि देवितम यदायुः हरि ओम शुभ मुहूर्तमास्तु सुमुग्धैर्दन्तस्य कपिलो गजगणकः लंबोदरश्च विक्तो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालतं रोगदान्नः द्वादशान्नामानि विशेषयादवि विद्यारंभे च प्रवेशे निर्गमेत्तः संग्रामे संकटे वह विघ्न तस्न जायते विघ्नवल्ली कुठाराय श्री गणाधिपतये नमः वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा महामन गणपते नमः हरि ओम इष्ट देवाय नमः कुल देवाय नमः ग्राम देवाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वतीर्थेभ्यो नमः मातृ पितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः कर्म साक्षी दीप ज्योति नारायणाय नमः हरि ओम अर्घ स्थापना अर्घपात्रों पर पवित्र छो वैश्व मत्स्यन्द्रेण पवित्रेण ऋषि सन्नोर्देवृत्ते आपो भवन्तु जल गंधा तुष्णिम तेन जलेन आत्मानं विशेषतया इष्ट देव कुलदेव कृपा दृष्टि द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ करिष्यमाण पूर्वांगत्वेन गणपति श्रेष्ठ मात्रां पूजनं च करिष्ये पूजा सामग्री संप्रोक्ष्य प्राणायाम विधान विष्णु बेनम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वस्था गता विहाय पुंडिकाक्षर व्यांतर शुचि हरि ओम संकल्प विष्णु विष्णु हरि नमः परमात्मने श्री ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमाय पृथ्व्याम जम्बूद्वीप भरतखंडे हाथ लगा लीजिए जम्बूद्वीप भरतखंडे आर्यावर्ते हिमवत पर्वते देशे ब्रह्मणोदति प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत नाम मनवंतरे अष्टाविंशत में कलियुगे कलिगस्त प्रथम चरणे बौद्धावतारे षष्ठावतारां मध्ये अत्र वर्षे सिद्धार्थी नाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने शरद ऋतु कार्तिक मासे कार्तिक शुक्ल महावर्णि षष्ठम्यां तिथो अद्यवासरान्विते इक्ष्वाकु गोत्रोत्पन्नः सपत्निकस्य दीर्घायके सुक्षावाप्ते सपरिवारे बंधु वर्गा नाम दीर्घायके सुक्षावाप्ते विशेषतया पुत्रेष्ट यज्ञ करिष्यमाण तंगत्नेन श्री देव्याय कुल देव्याय ग्राम देवाय प्रतिष्ठित द्वारा भरत नामाग्ने प्रतिष्ठावाहन पूजनं च करिष्ये ओम एतन्ते देव सुप्रतिष्ठा प्रहस्ते तन्नो तरिष्ठ यज्ञ गौण सिंधान देव्याय यः गच्छन्तु यः तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु प्रत्यक्ष यज्ञ पुरुषाय अर्घोयम प्रतिगृहीताम एक फूल मेरे तरफ चढ़ाएगा नमस्तंताय शास्त्रमूर्ते शास्त्रपादाक्ष अभय सहस्रनाम धारणेयं विष्णु नमः ओम प्रजापते स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम चंद्राय स्वाहा भौमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा बृहस्पति स्वाहा शुक्राय स्वाहा शनिश्चराय स्वाहा राहुवे स्वाहा केतुवे स्वाहा ओम इष्टाय स्वाहा कुल देवाय नमः स्वाहा सर्वज्योतिषी आरातिम प्रतिगृहीताम राधन नाम का मनोरथ पूर्ण हुआ राम
प्रणाम मुनियों। आपने नाटक के इस दृश्य में देखा होगा पुत्रवती कि राजा दशरथ को जो चिंता थी, उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ के सामने उस चिंता को व्यक्त किया। ये आपने नाटक के माध्यम से देख ही लिया है कि चिंता उनकी क्या थी। तब कुलगुरु वशिष्ठ के द्वारा राजा दशरथ को राय दी जाती है कि हे राजन, आप इतने चिंतित न हो। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट अगर इतना धैर्य खो देंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। आप धैर्य धारण करिए, श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, उनके द्वारा एक पुत्रेष्टि यज्ञ आप करवाएं, संपन्न करवाएं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो राजा दशरथ के द्वारा कुलगुरु वशिष्ठ के कथनानुसार या उनकी सलाह अनुसार श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और विधिवत अब इस खुशी के माहौल में क्या शुभ संदेश और क्या जश्न मनाया जाता है, वही दृश्य अब आप लोगों के सामने अभिनीत होगा। बधाई हो महाराज, आपको हार्दिक बधाई हो महाराज। रानी कौशल्या को पहले पुत्र की प्राप्ति हो गई है। हे विधाता, लगता है आज हो। मेरी सुन ली विधाता। आपका बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज को दूसरे पुत्र की बधाई हो। बधाई हो महाराज। रानी सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। बधाई हो। नगर में मिष्ठान बंटवा दो मंत्री। जो आज्ञा महाराज। लड़खड़ाकर गिर जाते महाराज, हैं, उठते हैं। पुत्र प्राप्ति की अनंत शुभकामनाएं। विधाता ने आपकी सुनी। किस प्रकार धन्यवाद। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज को बहुत बहुत बधाई हो। आओ शुभ घड़ियां मनाए रे, चलो आओ शुभ घड़ियां मनाए रे, चलो आओ शुभ घड़ियां मनाए रे, चलो आओ शुभ घड़ियां मनाए रे। घर घर माँ गौंदरी छाई रही है, घर घर मगन ऋतु छाई रही है, छाई रही है। ऐसी खुशी मंगल मंगलरिया मनाओ रे, चलो ओ शुभ घड़ियां मनाओ रे, चलो आओ शुभ घड़ियां मनाओ रे। बधाई हो। घुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, घुमक चलत रामचंद्र। किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, गिरत भूमि लट पटाय। धाय मातु गोद में घुमक चलत रामचंद्र, दशरथ जनिया, घुमक चलत रामचंद्र। किलकी
गिरत धाय खिले की उठत धाय गिरत भूमि लट पटाय मेवा गिरत भूमि लट पटाय मन भावे सुने और धाय मात रुचिर पाले और दशरथ की रुचिर पाले कंचन झूल झलत रामक झलत राम मेवा मोदक रसा अंचल रज अंग झार अंचल रज अंग झार विविध मेवा मोदक रसा तन मन मन भवे सुने तन मन और रुचिर पान और रुचिर पान चलत झुलिया चलत राम विद्रोह से अरुण अधर बोलत अंचल रज मधुर बचन सुभगना चल अंग झार लटक विविध भाया मत चल तुलसीदास अति राम चंद्र विद्रुम से अरुण अधर बोलत मधुर